सीसीटीवी फुटेज में बहुत बड़ा खुलासा। राजा रघुवंशी के लिए राज ही लाया था कफन। अंतिम संस्कार के समय किया था लापता सोनम को फोन। राजा के अंतिम संस्कार में कफन लेकर पहुंचा और सोनम को पल पल की दे रहा था अपडेट। कफन देने के बाद सोनम को राज कुशवाहा ने लगाया था फोन। बिहार की राजनीति में एनडीए वर्सेस महागठबंधन में पोस्टर वॉर तेज। आरजेडी ने पोस्टर लगाकर दामादों का नया मतलब गढ़ा। पोस्टर में चुटकीले अंदाज में लिखा एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग। पोस्टर में जीतन राम मांझी के साथ उनके दामाद देवेंद्र मांझी, अशोक चौधरी के साथ उनके दामाद सायन कुणाल और स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ उनके दामाद मृणाल की तस्वीर लगाई गई। हरदीप पुरी, तरुण चुग समेत अन्य राजनेताओं का आयरलैंड दौरा। प्रतिनिधिमंडल कल आयरलैंड के लिए रवाना होंगे। 1985 के कनिष्क विमान बम विस्फोट स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। बिहार की राजनीति में तेजस्वी के बयान से सियासी उबाल। कहा हमें पॉकेट पीएम और अचेत सीएम नहीं चाहिए। पटना में लालू और तेजस्वी यादव के लगे पोस्टर पर लिखा मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की। हर महीने 400 की जगह अब 1100 मिलेगी पेंशन। सीएम नीतीश कुमार द्वारा की गई घोषणा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। कहा आज का दिन ऐतिहासिक, मैं इसके लिए सीएम को धन्यवाद देता हूं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा बिहार में चारा की चोरी हुई। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है जिसमें उनके हाथ पर मेरा बाप चोर लिखा था। तेजस्वी का नाम लिए बिना बोले कि उनको भी यही लिखवाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा हम उम्मीद कर सकते हैं कि जंग ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इजराइल ने किस आधार पर ईरान पर हमला किया। कुछ दिन पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि ईरान में कोई परमाणु हथियार बम बनाने की गुंजाइश नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के राम मंदिर में पूजा की। कहा आज भगवान राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है, हमने सभी के साथ दर्शन किए। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया पर राहुल की वीडियो। मेक इन इंडिया पर युवाओं से मिलकर राहुल ने की बातचीत। राहुल गांधी ने कहा युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, मोदी में समाधान निकालने की नहीं नारे लगाने की कला है। बिहार में सीएम फेस को लेकर फिर उभरा सस्पेंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना तय, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला समय अनुसार किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू का महाअभियान। 243 विधानसभा सीटों के सभी जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा। घर घर पहुंचे जेडीयू कार्यकर्ता दे रहे हैं नीतीश कुमार राज की उपलब्धियों की जानकारी। देश भर में आज मनाया जा रहा है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ किया योग। पीएम मोदी ने कहा देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च पर जुटे हुए हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिकता चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चेनाब रेल ब्रिज पर विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। लोगों ने चेनाब घाटी की लुभावनी सुंदरता के बीच योग और आसन किया। आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार के सहयोग से इंटरनेशनल नेचुरोथेरेपी ऑर्गेनाइजेशन और सूर्या फाउंडेशन योग दिवस का आयोजन किया। पश्चिम बिहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम स्वयं एवं समाज के लिए योग की गई निर्धारित। श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर में किया गया योग का आयोजन। बीजेपी की तरफ से किया गया था योग का आयोजन। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने अटारी सीमा पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया। सेना के जवानों ने किया योग। जापान में भारतीय दूतावास ने टोक्यो में भी योग दिवस समारोह का आयोजन किया। जापान में प्रधानमंत्री की पत्नी योशिको इशुबी ने योग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बेगूसराय में 25 फीट गहरे गड्ढे में पलटी बेकाबू मिनी बस। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज जारी। यात्रियों से भरी मिनी बस का ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। फतेहा ओवरब्रिज के 25 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी मिनी बस। महाराष्ट्र के नासिक में गंगापुर डैम से छोड़ा गया 2320 क्यूसेक पानी। प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है लापरवाही। सोमेश्वर में भरा पानी। भिवंडी के कामवारी नदी में तैरने के लिए 2 गए सगे भाई डूब गए। 17 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों भाइयों के शव बरामद हुए। एनडीआरएफ के काफी खोजबीन के बाद नहीं मिले दोनों भाइयों के शव।
घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर बरामद किया गया शव। दोनों भाइयों के शव मिलने के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल पसर गया। डूबे हुए युवकों के नाम सागर और अक्षय हैं। छोटा उदयपुर में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। पूरे उफान पर भारज नदी है। नदी में तेज बहते देखा गया ट्रैक्टर चालक ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। छोटा उदयपुर में पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। सूखी डैम से कल भारज नदी में छोड़ा गया था पानी। पूरे इलाके में दिख रहा है सिर्फ पानी ही पानी। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर है। मलबा गिरने से कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल में नदियों में तेजी से बढ़ रहा है जल स्तर। मेदिनीपुर में तुलसी रुईदास नाम का व्यक्ति बाढ़ के पानी में डूब गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर बाढ़ का जायजा लेने के लिए 4 मंत्री 5 जिलों के लिए रवाना हो गए। जलाशयों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डीवीसी ने 3 दिनों के लिए छोड़े हैं 1,15,000 क्यूसेक पानी। ईरान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी। 290 भारतीयों का दूसरा जत्था पहुंचा दिल्ली। परिजन मिलकर हुए भावुक, बहे खुशी के आंसू। सुरक्षित वतन वापसी के बाद मोदी सरकार को कहा शुक्रिया। कल देर रात 290 छात्रों का विमान ईरान से दिल्ली पहुंचा था। मशाद से आज 2 और विमान नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारतीयों की वतन वापसी के लिए ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र। 1000 भारतीय नागरिकों को मशाद नहर से निकालने के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोला गया। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से 62 लाख गाड़ियों का नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। ये नियम दिल्ली एनसीआर में सभी पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा। पुराने वाहनों की पहचान के लिए 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। बुलंदशहर पुलिस और एसटीएफ नोएडा की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी विनोद गडरिया हुआ ढेर। पुलिस के मुताबिक विनोद गडरिया पर दर्ज है 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के ग्रिड स्टेशन में लगी भीषण आग। भारी नुकसान, पूरे क्षेत्र में बिजली सेवाएं बाधित। बिहार के बक्सर में बड़ा सड़क हादसा। वीर कुंवर सिंह सेतु पुल की रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरी कार। मौके पर पुलिस और बचाव दल मौजूद। नदी में गिरी कार की तलाश जारी।